इंसान की सिचुएशन बहुत ही दिलचस्प होती है। एक तरफ तो वो अपने ज़मीर के सामने सच्चा साबित होने के लिए वो कहता है कि मैंने जो है ना वो हक पर ही चलना है, अच्छाई पर ही चलना है, जो नोबल और राइट वैल्यूज़ हैं मैंने उन पर अमल करना है। लेकिन दूसरी तरफ जो है ना वो नोबिलिटी क्या होती है, राइट एंड रॉन्ग क्या होते हैं, ये डिफ़ाइन कौन करता है? वो खुद ही डिफ़ाइन करता है। हम कोई जनरल जो डेफिनेशन है नोबिलिटी की उस पर तो अमल नहीं करते ना, बल्कि हम सब ने अपनी अपनी राइट एंड रॉन्ग्स की वैल्यूज़ बनाई होती हैं। हमारी जो अपनी सोच होती है उसकी बिना पर हमने बनाई होती है। और हमारी सोच कैसे बनती है? वो हमारे माशरे की जो सोच होती है, हमारा जो पर्सनल इल्म होता है, उससे ही हमारी सोच मुतासर होती है, उससे ही हमारी सोच बनती है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको जो है ना अपनी ज़रूरियात से आगे कोई चीज़ नज़र नहीं आती, बिल्कुल उनके लिए अंधेरी रात होती है। वो कहते हैं कि मेरी जो ख्वाहिशात हैं, मेरी जो ज़रूरियात हैं, मुझे जिन चीज़ों से मज़ा आता है वही राइट है, और जिस चीज़ से मुझे नुकसान पहुंचता है वो गलत है। बेशक मैं नाइंसाफ़ी क्यों ना कर रहा हूँ, मुझे अगर कोई रोके, मुझे नुकसान पहुंचाए तो वो गलत कह रहा है। फिर कुछ लोग जो है ना इससे थोड़ा बेहतर होते हैं, वो अपने इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनको भी जो है ना अपने अंदर शामिल कर लेते हैं। वो कहते हैं कि उनकी ज़रूरियात, उनके हक, और इवन कि उनके जो नाहक पॉइंट पे भी वो खड़े हैं और वो उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, हमने उनका साथ देना है। हम अपनी बरादरी के, अपने ख़ानदान के अगेंस्ट नहीं जा सकते, अपने भाई के अगेंस्ट नहीं जा सकते। वो नाइंसाफ़ी कर रहा है तो कोई बात नहीं, मैंने उसके साथ ही खड़े होना है, मैंने दूसरी पार्टी को नहीं सपोर्ट कर देना। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो उनकी वैल्यूज इससे बेहतर होती हैं, वो सही हक पर भी खड़े होते हैं। लेकिन जो भी है, इंसान खुद अपनी राइट एंड रॉन्ग्स की जो है ना वो वैल्यूज बनाता है। तो इसीलिए मैंने पहले शुरू में कहा था कि इंसान की सिचुएशन जो है वो बड़ी दिलचस्प होती है। एक तरफ तो उसे पूरी आज़ादी होती है, वो अपने माइंड को जो है ना अपनी मर्जी के मुताबिक तख्लीक कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ खुदा ने जो है ना ऐसा ट्रिक खेला होता है कि वो खुद तो इंसान को नहीं पकड़ रहा होता है। इंसान को उसने बिल्कुल आज़ादी दी होती है कि जाओ तुमने जो करना है करो। लेकिन दूसरी तरफ उसने इंसान के माइंड को ऐसा बनाया है कि अगर इंसान अपने माइंड को, अपने कॉन्सेप्ट्स को खुद क्लियर ना करे, उनको सच के ऊपर तख्लीक ना करे, तो वो उसका माइंड खुद उसको पकड़ लेता है, खुद उसकी ज़िंदगी अजाब बना देता है, खुद उसको जो है ना डिप्रेशन में, उसको एंजाइटी देता है, उसको गुस्सा दिलाता है। और इस सब नेगेटिविटी से इंसान खुद अपने आप को ज़ियत देने लगता है। इंसान खुद अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो जहन्नम बना देता है। तो अल्लाह ताला खुद तो नहीं इंसान को रोकता, खुद तो उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाता, लेकिन इंसान का माइंड अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि अगर इंसान अपने माइंड को सच के ऊपर तख्लीक ना करे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर ना करे, सच के ऊपर, हक के ऊपर बेस ना करे, तो वो खुद ही एक ऐसा जाल बन जाता है कि इंसान उसमें फंसता चला जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसके लिए मुसीबतें, प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा, वो इतना बढ़ता जाता है कि वो खुद ही इंसान की ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है। इंसान खुद ही अपने बनाए हुए जाल में ऐसा फंसता है कि वो जो है ना तकलीफ में उसकी ज़िंदगी गुजरती है, उसकी ज़िंदगी खुद वो अपने लिए जहन्नम बना देता है। और दूसरी तरफ अगर वो सच के ऊपर अपने माइंड को तख्लीक दे, अपने आइडियाज़ को क्लियर रखे, तो उसकी वही ज़िंदगी जो है ना वो खुद ही अपने लिए जन्नत बना लेता है। तो यही एक इंसान की जो है ना अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी स्ट्रगल यही है कि उसने अपने माइंड को जो है ना बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो रिफाइन जो है ना डेवलप करना होता है। अपना माइंड हम कहीं पर भी अनरिफाइंड रखेंगे तो उसका नुकसान सबसे ज़्यादा हमें ही होगा, किसी और को नहीं होगा। अपने माइंड के कॉन्सेप्ट्स हम जितने क्लियर रखेंगे, उसमें किसी तरह से झूठ को अगर नहीं आने देंगे, झूठ अगर हमारे माइंड के अंदर दाखिल हो जाएगा तो वो जो है ना वो हमारे माइंड को करप्ट करता जाएगा। हम जितना अपने माइंड को झूठ के ऊपर तख्लीक करेंगे, नाइंसाफ़ी के ऊपर तख्लीक करेंगे, गलत चीज़ों के ऊपर तख्लीक करेंगे, उतना ही हमारे माइंड के अंदर लूप होल्स बनते जाएंगे, उतना ही वो हमारी ज़िंदगी को जो है ना अजाब बनाते जाएंगे। और दूसरी तरफ हमारा माइंड जितना सच के ऊपर तख्लीक होगा, हर कॉन्सेप्ट जो है ना उससे क्या होगा कि क्लियर होंगे, उसमें लूप होल्स नहीं होंगे, करप्शन नहीं होगी, फिर ऑब्वियसली ज़िंदगी में सफरिंग तो होती हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में सफरिंग होती है, इंसान उदास भी होता है, इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ भी होती हैं। लेकिन इंसान अगर उसका माइंड जो है वो सच के ऊपर तख्लीक हो, उसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हों, तो वो हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से प्रोसेस कर लेगा, वो दुख को भी बड़े अच्छे तरीके से प्रोसेस कर लेगा, और जल्द से जल्द जो है ना वो दोबारा जो है ना अपनी मोस्ट इफेक्टिव परफॉर्मेंस पे चला जाएगा, वो किसी भी चीज़ में फंसेगा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, वो झूठ के ऊपर, फॉल्स के ऊपर बेस होंगे, तो वो हर दूसरी चीज़ के ऊपर फंसता चला जाएगा। वो एक कदम जो है ना यहाँ फंसा होगा, एक कदम वहाँ फंसा होगा, यहाँ से निकालेगा वहाँ फंसा जाएगा, वहाँ से निकालेगा वहाँ फंस जाएगा। तो उसकी पूरी ज़िंदगी ही जो है ना वो जाल में ही फंसी रहेगी, उसको सुकून कहीं नहीं मिलेगा।
تو اس لیے ہم نے جو ہے نا اپنی زندگی کو سچ کے اوپر بیس کرنا ہے. ہم نے جتنے بھی یہ لوپ ہولز ہیں ان کو ختم کرنا ہے. ہم نے جھوٹ کے اوپر اپنے مائنڈ کو بیس نہیں کرنا. یہ انسان کی سب سے امپورٹنٹ، سب سے بڑی اسٹرگل ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. پہلے بھی اس کے اوپر کافی ویڈیوز بنا چکے ہیں. ایک پوری پلے لسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے کس طرح جو ہے نا اپنے مائنڈ کو سچ کے اوپر تخلیق کرنا ہے. فردر بھی آگے اس پر بات ہو رہی ہے. تو سیریز میں جو ویڈیوز ہیں اس کو دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سوالات آپ کے ہوں تو وہ ضرور پوچھیں. انشاءاللہ آگے بھی ہم اس کو جو ہے نا کنٹینیو رکھیں گے اس ڈسکشن کو. ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں. خوش رہیں. السلام علیکم.